नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। चलिए जानते हैं आज के बिहार की अब तक की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सभी खबरें हम आपके लिए काम के लेकर आए हैं, पर इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में सरकारी शिक्षकों को मिली बड़ी राहत। पैक्स चुनाव में ड्यूटी को लेकर आया नया ऑर्डर। जी हां, बिहार में 26 नवंबर से लेकर 3 दिसंबर के बीच में 5 चरणों में पैक्स चुनाव होने वाले हैं और इसकी तैयारियों को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की ओर से सभी जिलाधिकारियों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को 24 पन्नों में दिशा निर्देश जारी किया गया है और इसके मुताबिक शांतिपूर्ण और भयमुक्त चुनाव के लिए हर जिले में अभी से ही तमाम तैयारियां सुनिश्चित करनी है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षण कार्य में लगे शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान किया गया है। सभी सरकारी शिक्षकों को पैक्स चुनाव में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अपरिहार्य परिस्थितियां अगर होती है तो ऐसा करने पर कोई रोक भी नहीं होगी। और इसी सहकारी समितियों के पदाधिकारियों और कर्मियों को भी चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाएगा और चुनाव में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति आदेश जिलाधिकारी जारी करेंगे, जबकि चुनाव संबंधी सुरक्षा व्यवस्था की जो कमान है वो आरक्षी अधीक्षक और वरीय आरक्षी अधीक्षक संभालेंगे। लेकिन सबसे बड़ी राहत शिक्षकों को ही मिली है, उनको इस पैक्स चुनाव की ड्यूटी में नहीं लगाया जाएगा। बिहार में निकली फिर बम्पर बहाली। बिहार में पहली बार विशेष शिक्षकों की होगी नियुक्ति। नाम आधार से सुधार के लिए करें आवेदन। जी हां, बिहार में एक बार फिर से शिक्षकों की बम्पर बहाली होने वाली है। बिहार शिक्षक बहाली को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। सरकार प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के लिए विशेष शिक्षक के 7,279 पदों पर बहाली की प्रक्रिया बहुत ही जल्द शुरू करने वाली है और सामान्य प्रशासन विभाग बीपीएससी को नियुक्ति करने के लिए अधियाचना अब भेजेगा। वैसे नीतीश सरकार ने ऐलान किया है कि 2025 विधानसभा चुनाव से पहले ही 7 लाख से अधिक बहाली करने का ऐलान किया गया है और जिसमें 2 लाख के करीब शिक्षकों की बहाली होगी। तो बीपीएससी अब योग्य अभ्यर्थियों से नियुक्तियों को लेकर आवेदन आमंत्रित करने वाला है। और आपको बता दें कि पहली बार बिहार में विभिन्न जिलों में विशेष जरूरत वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की स्थायी पदों पर नियुक्ति की जा रही है। और वैसे आपको बता दें कि विभिन्न स्कूलों में अब नामांकित दिव्यांग और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को ही पढ़ाने के लिए इन शिक्षकों की नियुक्ति की जा रही है। टोटल पदों में 5,534 प्राथमिक विद्यालयों यानी कि कक्षा 1 से 5 के लिए और 1,745 मध्य विद्यालयों यानी कि कक्षा 6 से 8 के लिए विशेष शिक्षक नियुक्त किए जाएंगे। और शिक्षक उन बच्चों को पढ़ाएंगे जो बच्चे देख नहीं पाते हैं अथवा दृष्टि कम है। इसके अलावा अलग अलग विशेषज्ञ शिक्षक होंगे। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि वर्तमान में स्कूलों में ऐसे बच्चों को पढ़ाने की सुविधा नहीं है। इसके लिए जिला स्तर पर विशेष व्यवस्था भी की जा रही है। बिहार में जमुई से पहले दरभंगा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एम्स का करेंगे शिलान्यास और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी रहेंगे मौजूद। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 15 नवंबर को पीएम मोदी जमुई में बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और बिहार की धरती से वह विधानसभा चुनाव में झारखंड को साधने की कोशिश करेंगे। और अब देखिए, बड़ी खबर यह भी निकल के सामने आ रही है कि पीएम मोदी सबसे पहले जमुई से पहले दरभंगा पहुंचने वाले हैं। दरअसल दरभंगा एम्स के शिलान्यास की डेट तय हो गई है और आने वाले 13 नवंबर को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा पहुंचेंगे और एम्स का शिलान्यास करेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ संगठन के शीर्ष नेता भी शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि उसके बाद 15 नवंबर को प्रधानमंत्री जमुई में आदिवासी समाज के भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह में शामिल होने वाले हैं। इसके साथ ही बिरसा मुंडा की प्रतिमा का भी वो अनावरण भी करेंगे। यूपी के बाद अब बिहार में भी बदले जाएंगे रेलवे स्टेशन के नाम। अब इस नाम से जाना जाएगा सुल्तानगंज। जल्द होगी घोषणा। जी हां, केंद्र की सत्ता में एनडीए के काबिज होने के बाद देश भर के कुछ रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो गया और यूपी में अब तक कई स्टेशनों के नाम बदले जा चुके हैं और ये वह रेलवे स्टेशन हैं जिनके मुस्लिम नाम हैं। इनको बदलकर अब दूसरा नाम दिया जा रहा है और यूपी के बाद अब देखिए बिहार में भी ऐसे रेलवे स्टेशनों के नाम बदलने की तैयारी हो रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले मुगल सराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया।
उसके बाद फिर इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज किया गया। यूपी के बाद अब बिहार में भी मुस्लिम शासकों के नाम वाले रेलवे स्टेशनों का नाम बदलने की चर्चा लंबे समय से हो रही है। देखिए, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि भागलपुर के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब अजगैबीनाथ धाम रखा जाएगा। बिहार में 5 दिसंबर को होगा तिरहुत स्नातक उपचुनाव, 9 दिसंबर को आएगा रिजल्ट। जी हां, भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार विधान परिषद के तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। 9 दिसंबर को मतगणना के बाद चुनाव परिणाम भी जारी कर दिया जाएगा और आयोग के अनुसार 11 नवंबर को अधिसूचना जारी होगी। साथ ही नामांकन शुरू हो जाएगा। 18 नवंबर तक नामांकन पत्र दाखिल होगा। 19 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और उसके बाद 21 नवंबर नामांकन वापसी की अंतिम तारीख निर्धारित की गई है। आपको बता दें कि ये सीट दिवेश चंद्र ठाकुर के सांसद निर्वाचित होने और एमएलसी के पद से इस्तीफा देने के कारण खाली हुई है। तो इस सीट के लिए कार्यकाल 14 जून 2026 तक निर्धारित है। तो इस चुनाव में जेडीयू और आरजेडी के बीच में सीधी टक्कर है। जेडीयू ने अभिषेक झा एनडीए के साझा उम्मीदवार बनाया है, जबकि इधर राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी की गोपी किशन को पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार बनाया गया है। और इस चुनाव को लेकर दोनों दलों ने अपना पूरा जोर लगा दिया है और जीत का दावा भी कर रहे हैं। हालांकि इससे पहले बिहार की 4 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने वाले हैं, जिसमें 2025 के सेमीफाइनल के रूप में इसे देखा जा रहा है। और अक्टूबर महीने में ही इन चारों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव का ऐलान किया गया, जिसमें तरारी, बेलागंज, इमामगंज और रामगढ़ की भी सीट शामिल है। और 13 नवंबर को इन चारों सीटों पर वोटिंग होगी। 20 नवंबर को चुनाव परिणाम घोषित किया जाएगा। बिहार में विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। छठ पूजा के बाद होगी मैट्रिक और इंटर की सेंटअप परीक्षा और पहली बार बोर्ड जारी करेगा एडमिट कार्ड। जी हां, बिहार में इस बार मैट्रिक और इंटर की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए ये काफ़ी जरूरी खबर है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने ये तय किया है कि छठ पूजा के बाद अब इन छात्र छात्राओं का एग्जाम लिया जाएगा और इसको लेकर सभी तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। इसके साथ ही सभी स्कूलों में लेटर भी दे दिया गया है। आपको बता दें कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मैट्रिक और इंटर वार्षिक सेंटअप परीक्षा का डेट भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही परीक्षा को लेकर स्कूलों को दिशा निर्देश जारी किया गया है। फिलहाल छठ महापर्व को लेकर राज्य भर में 6 से लेकर 9 नवंबर तक अभी स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन छठ पूजा के बाद स्कूल खुलते ही सेंटर परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी जाएगी। और पहली बार ऐसा होगा जब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सेंटअप एग्जाम को लेकर भी एडमिट कार्ड को जारी करेगा और उसके बाद फिर वार्षिक परीक्षा 2025 का भी एडमिट कार्ड अलग से जारी किया जाएगा। बिहार के बेगूसराय में शिक्षकों की मजदूरों से भी बदतर हालत हो गई है। 6-7 घंटा खोजने के बाद भी नहीं मिल रहा है सेंटअप टेस्ट का क्वेश्चन पेपर। जी हां, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा तो 11 नवंबर से इंटर और 19 नवंबर से मैट्रिक का सेंटअप टेस्ट एग्जाम शुरू किया जा रहा है और इसके लिए क्वेश्चन पेपर भी जिला मुख्यालय आ गया है। लेकिन बेगूसराय के शिक्षकों के लिए ये रिसीव करके ले जाना काफी मुश्किल भरा काम साबित हो रहा है, क्योंकि जिला मुख्यालय स्थित बीपी स्कूल के 4 कमरे में क्वेश्चन पेपर इस तरह से रख दिए गए हैं जहां से सभी विद्यालय के शिक्षकों को ले जाने का आदेश दे दिया गया, लेकिन क्वेश्चन पेपर के पैकेट को व्यवस्थित ढंग से नहीं रखकर जैसे तैसे फेंक दिया गया है। शिक्षकों को सभी क्वेश्चन पेपर मिल नहीं पा रहा है और इससे वह काफी परेशान हैं। बिहार में सभी राशन कार्ड धारियों के लिए बड़ी खबर है। उनको जल्दी से जल्दी अपने परिवार के सदस्यों का ई-केवाईसी करवाना होगा, नहीं तो राशन नहीं मिलेगा। राशन कार्ड पर जितने भी परिवार के सदस्यों का नाम है सभी का ई-केवाईसी कराना होगा। इसके लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने 31 दिसंबर तक की डेट निर्धारित की है और विभाग की ओर से सभी राशन कार्ड धारियों के पारिवारिक सदस्यों यानी कि लाभुकों के लिए ऑनलाइन केवाईसी कराना अनिवार्य किया गया है। आपको बता दें कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी कार्डधारियों को 31 दिसंबर 2024 तक या उससे पहले निकटतम जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर जाकर पीओएस मशीन के माध्यम से फ्री में ई-केवाईसी करवाना होगा। ई-केवाईसी नहीं करवाने वाले लाभुकों का नाम 1 जनवरी 2025 से राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा और लाभुकों का नाम राशन कार्ड से फिर हट जाएगा। ये से लाभुकों को फिर खाद्यान्न नहीं मिलेगा, यानी कि राशन नहीं दिया जाएगा। बिहार में नीतीश सरकार ने कर दिया बड़ा ऐलान। बिहार में अब बढ़ेगा गिट्टी का कारोबार।
जी हां, बिहार में नीतीश सरकार अब बिहार में बालू के बाद अब गिट्टी के कारोबार में भी अधिक से अधिक लोगों को शामिल करने के लिए उन्हें लाइसेंस जारी करेगी और बालू की तरह अब गिट्टी कारोबार करने वाले लोगों को भी के लाइसेंस जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि सरकार ने यह निर्णय गिट्टी कारोबार से नए लोगों को जोड़ने और सरकारी राजस्व में वृद्धि के इरादे से लिया है। हाल ही में सरकार ने गिट्टी कारोबार करने वाले व्यवसायियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्हें होने वाली समस्याओं पर भी विचार विमर्श किया था और इसमें व्यापारियों की ओर से नए कारोबारियों को लाइसेंस देने की मांग उठाई गई थी। तो अब सभी बालू कारोबारियों के बाद अब गिट्टी कारोबारियों को भी अब लाइसेंस दिया जाएगा। बिहार में पटना में बनेंगे 1.25 लाख नए वोटर। मतदाता सूची में आपको भी अगर दर्ज करवाना है नाम तो जल्द से करें ये प्रोसेस। जी हां, लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा के साथ ही अब लोकतंत्र का महापर्व यानी कि मतदान को लेकर भी तैयारियां शुरू कर दी गई है। और अब देखिए, पटना जिले में इस बार मतदाता सूची में 1.25 लाख युवा नए मतदाता जुड़ने वाले हैं। नए वोटर का नाम इस बार चढ़ने वाला है और 18 साल पूरा होने वाले वैसे युवाओं का भी मतदाता सूची में जो नाम जोड़ने के लिए जिला प्रशासन अब जागरूकता अभियान शुरू करने वाला है। तो अगर आपका भी अगर वोटर लिस्ट में अगर नाम नहीं है, अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है, तो आप भी जल्द से जल्द इस प्रोसेस करके अपने नाम को जुड़वा सकते हैं। सार्वजनिक स्थलों पर इसके लिए नुक्कड़ नाटक के साथ ही शैक्षणिक संस्थानों में भी युवाओं को मतदाता बनने के लिए प्रेरित किया जा रहा है और ये अभियान अब पूरे नवंबर चलने वाला है। वैसे युवा जिनकी उम्र 18 साल पूरी हो गई है, उनको इस वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाएगा। तो इस मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। यदि ऑनलाइन आवेदन आप नहीं कर सकते हैं तो फिर अपने निकटतम मतदान केंद्र पर बीएलओ के संपर्क पर प्रपत्र 6 भरकर आप दे सकते हैं। आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आप voters.eci.gov.in के वेबसाइट फिर या फिर वोटर हेल्पलाइन के ऐप का भी प्रयोग कर सकते हैं। बिहार में फर्जी शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। 24,000 शिक्षकों की नौकरी जाने वाली है। सीटेट में 4,000 शिक्षक फर्जी मिले हैं और अब इनकी नौकरी खत्म कर दी जाएगी। जी हां, बिहार में लगभग 4,000 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। जांच के दौरान 80% शिक्षकों का सीटेट में निर्धारित अंक से कम नंबर हैं। यानी कि सीटेट में आपको बता दें कि 60% अंक लाना पड़ता है और 60% अंक का मतलब है कि 150 में से 90 नंबर तो उनको लाना ही पड़ेगा, तभी वो सीटेट में पास होते हैं। और ये जनरल विद्यार्थियों के लिए किया जाता है। लेकिन 20% शिक्षकों ने दिव्यांग जाति, निवास और खेल के सहित अन्य प्रमाण पत्र फर्जी बनाए हैं। ऐसे में इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है और इसके साथ ही फर्जी शिक्षकों से अब सरकार के द्वारा वेतन की वसूली भी की जाएगी। यानी कि जितना भी उन्होंने अभी तक जो वेतन उठाया है, नौकरी लगी तब से जितना भी वेतन पैसा उठाया, सभी को अब वापस करना होगा। वहीं बिहार में लगभग 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। पहली जांच में उनके 1 से अधिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं और अब दूसरी बार फिर से जांच होगी और इस दौरान यदि प्रमाण पत्र के बारे में कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो उनको भी बर्खास्त करने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाने वाली है। उनको भी नौकरी से निकाला जाएगा। हालांकि सक्षमता पास अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के दौरान पहले चरण में 96 शिक्षकों की मार्कशीट फर्जी थी, जिनके खिलाफ अभी कार्रवाई की गई है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने हत्याओं की लिस्ट जारी करके बिहार सरकार पर बोला बड़ा हमला और पूछा कि इसे जंगल राज कहें या जालिम राज। जी हां, देखिए, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते हुए अपराध को लेकर अब पूरी तरह से राज्य सरकार को ही जिम्मेदार बताया है। उन्होंने एक हत्याओं की हो रही लिस्ट को जारी कर दिया है और उन्होंने तो पिछले दिनों बिहार में हुई हत्याओं की एक पूरी लिस्ट को जारी कर दिया है और जिसमें तेजस्वी यादव ने पिछले दिनों हो रही बिहार में हत्याओं की लिस्ट को जारी किया है और कहा है कि बिहार में अपराधियों की दिवाली और कानून व्यवस्था का दिवाला है। देखिए, तेजस्वी यादव ने टोटल 110 ऐसे घटनाओं के बारे में बताया जो बिहार में हाल ही में घटी है। तेजस्वी यादव का ये जो लिस्ट है वो अररिया में कारोबारी की हत्या से शुरू होता है और गया में पति पत्नी और पटना में बुजुर्ग दंपति की हत्या पर जाकर ठहरता है और इस क्रम में टोटल हत्या के 110 मामले तेजस्वी। यूपी के साथ 3 राज्यों में उपचुनाव की तारीखों में हुआ बदलाव। आयोग ने बताया वोटिंग का नया डेट।
जी हां, महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव के बीच देश के 13 राज्यों में भी कुल 48 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और बीते 15 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा चुनाव के साथ साथ राज्यों में होने वाले उपचुनाव की भी तारीखों का भी ऐलान कर दिया था। लेकिन अब चुनाव आयोग ने यूपी के साथ 3 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों में बदलाव कर दिया है और इन राज्यों में पहले 13 नवंबर को वोटिंग होने वाली थी, लेकिन बीजेपी के साथ अन्य राजनीतिक दलों की मांग के बाद आयोग ने वोटिंग की डेट को में अब फेरबदल कर दिया है, डेट बदल दिया गया है और अब इन 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश, केरल और पंजाब शामिल है, जिसमें 13 नवंबर के बजाय 20 नवंबर को उपचुनाव कराया जाएगा, वोटिंग होगी, जबकि मतगणना 23 नवंबर को ही होगी। बिहार में क्लासरूम में अश्लील वीडियो देखने वाले बीपीएससी शिक्षक पर कार्यवाही हुई है। विरोध करने पर इसने दूसरे टीचर को जमकर मारपीट कर दी थी और अब डीईओ ने ले लिया है बड़ा एक्शन। जी हां, ये बड़ी खबर सहरसा से है। सहरसा के बनवा इटहरी थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय महारस में 2 शिक्षकों के बीच जमकर मारपीट हुई थी। मारपीट के एक नियोजित शिक्षक बुरी तरह से घायल भी हो गया था और इस मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी अनिल कुमार ने बड़ा एक्शन ले लिया है। आपको बता दें कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बीपीएससी शिक्षक विकास कुमार भगत को निलंबित कर दिया है, जबकि जख्मी नियोजित शिक्षक उदय मेहता के ऊपर कार्यवाही के लिए नियोजन इकाई को अनुशासित किया गया है। और वहीं डीईओ अनिल कुमार ने कहा है कि विद्यालय अवधि में 2 शिक्षक आपस में भिड़ गए और जिसमें से एक शिक्षक उदय मेहता का सिर फट गया, जिसे प्रभारी प्रधानाध्यापक के द्वारा अस्पताल ले जाया गया और इनका ये आचरण बिहार सरकारी सेवक नियमावली 1976 के बिल्कुल प्रतिकूल है। देखिए, बिहार में स्मार्ट मीटर तो लोगों को घर में लगा दिया गया है, लेकिन उपभोक्ता काफ़ी दर्द में हैं। 5 दिन से वो अंधेरे में रह रहे हैं। स्मार्ट मीटर ना ही बैलेंस बता रहा है और ना ही रिचार्ज हो रहा है। जी हां, स्मार्ट मीटर के रिचार्ज में आई तकनीकी गड़बड़ी की मार बगहा के उपभोक्ताओं को झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर से ही स्मार्ट मीटर का रिचार्ज नहीं हो रहा है, न ही स्मार्ट मीटर के बैलेंस देखे जा रहे हैं और ऐसे में बगहा शहर के सैकड़ों उपभोक्ताओं की बिजली गुल हो गई है। रिचार्ज नहीं होने के कारण उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन बिजली विभाग इस मामले में अभी भी अनभिज्ञ है। बगहा शहर के दर्जन उपभोक्ताओं का कहना है कि वे विगत 28 अक्टूबर से ही रिचार्ज का ट्राई कर रहे हैं, लेकिन उनका रिचार्ज नहीं हो रहा है। उनकी बिजली 5 दिनों से कटी हुई है, लेकिन विभाग के साइट से उनका स्मार्ट मीटर रिचार्ज नहीं हो रहा, न ही स्मार्ट मीटर के द्वारा बैलेंस ही दिखाया जा रहा है, जिस कारण से वे अंधेरे में रह रहे हैं। जीतन राम मांझी ने प्रशांत किशोर के बहाने लालू प्रसाद यादव पर निकाली भड़ास और बताया परिवारवाद का मतलब। जी हां, बिहार विधानसभा चुनाव के 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में परिवारवाद एक बार फिर से बड़ा मुद्दा बनकर उभर रहा है और गया के इमामगंज से जीतन राम मांझी की बहू चुनाव लड़ रही हैं, तो इधर बेलागंज से सांसद सुरेंद्र यादव के बेटे विश्वनाथ मैदान में हैं। वहीं तरारी सीट पर इस बार सुनील पांडे के पुत्र विशाल हैं और रामगढ़ सीट पर आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के पुत्र अजित सिंह को टिकट दिया गया है। यानी कि इन नेताओं ने अपने ही परिवार वालों को इस चुनाव मैदान में खड़ा किया है। तो इस पर देखिए, अब जन स्वराज पार्टी के नेता प्रशांत किशोर लोगों से कह रहे हैं कि इस बार नेताओं के परिवार के लिए नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए ही वोट करें। तो प्रशांत किशोर के इस बयान पर अब जीतन राम मांझी ने सफाई देते हुए परिवारवाद की परिभाषा समझाई है और प्रशांत किशोर के बहाने उन्होंने लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार, उनके पूरे परिवार पर अपनी भड़ास निकाली है। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि प्रशांत किशोर को परिवारवाद की परिभाषा जाननी चाहिए। परिवारवाद का मतलब वो होता है जो लालू यादव का परिवार करता है। और केंद्र मंत्री जीतन राम मांझी ने यहां तक कह दिया कि तेज प्रताप यादव कहां कबड्डी खेल रहे थे और उनको उठाकर एमएलए और मंत्री बना दिया गया। तेजस्वी प्रसाद यादव क्रिकेट खेल रहे थे और वह भी पहले विधायक का फिर मंत्री बन गए। और लालू यादव की बेटी रोहिणी सिंगापुर में रहती थी, अचानक वहां से आई, लोकसभा का चुनाव लड़ गई और उनकी बेटी मिसा भारती भी कब पार्टी की कर्मठ कार्यकर्ता रही जो चुनाव लड़ा दिया गया, सांसद बना दिया। और असल में परिवारवाद इसे कहते हैं जो लालू यादव कर रहे हैं।
वहीं इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने अपनी बहू दीपा मांझी को टिकट देने पर भी सफाई दी। उन्होंने कहा कि मेरी बहू पहले से ही राजनीति में सक्रिय है, वह जिला परिषद की सदस्य रही हैं और वह एक कर्मठ लड़की हैं। वह हर तरह से व्यवहारिक भी हैं, अच्छी वक्ता हैं और अपने संघर्ष से राजनीति में आई हैं, इसलिए इसे परिवारवाद का नाम नहीं दिया जा सकता। उनकी योग्यता के बल पर दीपा मांझी को टिकट दिया गया है। मेडिकल कॉलेज में रैगिंग करने वाले 120 विद्यार्थियों पर होगा एक्शन। 11 छात्रों को भरना होगा 25-25 हजार रुपए जुर्माना। जी हां, बिहार में भागलपुर में स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में रैगिंग के आरोपित 120 विद्यार्थियों को अब शनिवार को एक सेमेस्टर बैक कर दिया गया है। वहीं 11 छात्रों पर अब 25-25 हजार रुपए का जुर्माना भी लगा दिया गया है। इन 11 छात्रों ने अपने जूनियर छात्राओं की व्हाट्सएप पर अश्लील मैसेज भेजे थे और ये कार्यवाही कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राकेश कुमार ने नेशनल मेडिकल काउंसिलिंग यानी कि NMC के आदेश पर की है। 2023-28 बैच की सभी छात्र छात्राओं पर यह कार्रवाई हुई है। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। अब बिहार के सभी शहर साफ होंगे। वेस्ट मैनेजमेंट का गोवा मॉडल हो सकता है लागू। जी हां, बिहार के शहरों में भी कचरा एक समस्या के रूप में तेजी से उभर रहा है और समय के हिसाब से इसकी मात्रा भी लगातार बढ़ती ही जा रही है और यही वजह है कि इसका सीधा प्रभाव वातावरण पर भी पड़ रहा है। और इस कारण से अब बिहार कृषि विश्वविद्यालय यानी कि BAU के द्वारा कृषि समेत अन्य अवशिष्ट पदार्थों के प्रबंधन के लिए जरूरी कवायद शुरू कर दी जा रही है ताकि शहर से लेकर कृषि से निकलने वाले अवशिष्ट का उपयोग किया जा सकेगा। और इसके लिए गोवा के अवशिष्ट प्रबंधन निगम द्वारा तैयार मॉडल पर अब BAU भी काम करेगा और इसके लिए वैज्ञानिकों की एक टीम को गोवा भेजा गया था जो इस मॉडल पर काम को अब आगे बढ़ाएगी। शराब तस्कर को छोड़ा तो बिहार में थानेदार और 2 सिपाहियों के साथ 5 के खिलाफ हुआ केस। जी हां, देखिए ये बड़ी खबर भभुआ से आ रही है। भभुआ रेल थाने में तत्कालीन थानेदार और 2 पुलिसकर्मियों के साथ ही 5 के खिलाफ आपराधिक लापरवाही और उत्पाद अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है और आरोपितों के अलावा 2 तस्कर को भी नामजद किया गया है। और वहीं पकड़े गए शराब तस्करों को छोड़ने के मामले में तत्कालीन थानेदार मदन राम को पहले ही निलंबित किया गया था। आपको बता दें कि जांच में इसके साक्ष्य मिलने के बाद अब रेल SP रेल के आदेश पर FIR दर्ज की गई है और रेल पुलिस फरार आरोपितों की तलाश में भी अब छापेमारी कर रही है। आपको बता दें कि 30 जून को तत्कालीन रेल PP भभुआ के जवानों ने इलाके से रंजित कुमार और कुमार रंजित राम के शराब तस्कर को दबोचा था और शराब के साथ पकड़े जाने के बावजूद भी तत्कालीन थानेदार मदन राम ने दोनों आरोपितों को छोड़ दिया था। यहां तक कि घटना की एंट्री तक स्टेशन डायरी में नहीं की गई थी, जिसके बाद रेल थाने में तैनात सिपाही पिंटू कुमार ने डाक के द्वारा घटना की शिकायत वरीय अधिकारियों से की और रेल PP भभुआ अब रेल थाना बन चुका है।